हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस ग्रुप। तो आज हम बात करेंगे सिलेक्शन यानी कि प्योर लाइन सिलेक्शन। जैसा कि मैंने मास सिलेक्शन आपको बता दिया है, तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप सर्च कीजिएगा मास सिलेक्शन बाय पीके सिंह, तो आपको यह वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नहीं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन एज ए लाइक ए प्योर लाइन वैरायटी होता है, ठीक है। तो प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है कि कोई भी मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन वैरायटी होता है, उसका सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। तो प्योर लाइन जो होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन को समझने के लिए आपको प्योर लाइन थ्योरी भी जानना बहुत ही जरूरी है। उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप पहले जाकर उस वीडियो को वॉच करिएगा, फिर उसके बाद इसको आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो प्योर लाइन क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में ही प्योर लाइन की घटना देखने को मिलती है। प्योर लाइन का मतलब होता है उसमें कंप्लीटली होमोजाइगोसिटी देखने को मिलती है। उसमें किसी भी प्रकार की मतलब जीनोटाइप में किसी भी प्रकार का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। यदि वह वेरिएशन यदि देखने को मिलेगा भी तो वह इन्वायरमेंटल के थ्रू होगा, ठीक है। हेरिटेबल नहीं होगा, हेरिटेबिलिटी जिसको बोला जाता है, यानी कि जो भी वेरिएशन होगा वह इन्वायरमेंटल के थ्रू होगा। यदि उसमें किसी भी प्रकार का जेनेटिकल वेरिएशन यदि होगा भी तो वह आपका क्या हो सकता है, म्यूटेशंस के थ्रू हो सकता है, ठीक है। नेचुरल क्रॉसिंग के थ्रू हो सकता है, क्रोमोसोमल एब्रेशंस के थ्रू हो सकता है, मैकेनिकल मिक्सचर्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को अवश्य वॉच करिएगा, प्योर लाइन थ्योरी। वह भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्योर लाइन सिलेक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिलेक्शंस क्या है एंड डिफाइंड अ मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम चलिए इस टॉपिक के बारे में, प्योर लाइन सिलेक्शन की बारे में बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा देंगे दोस्त। यदि आपको मास सिलेक्शन समझ में आ गया है तो प्योर लाइन सिलेक्शन मात्र 2 मिनट में समझ में आ जाएगा दोस्त। क्योंकि प्योर लाइन सिलेक्शन में केवल एक टॉपिक यानी एक स्टेप को बढ़ा दिया जाता है, जो प्रोजेनी टेस्ट होता है। प्रोजेनी टेस्ट क्या होता है दोस्त, पहले इसके बारे में हम एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दे रहे हैं। प्रोजेनी टेस्ट का मतलब होता है कि उस पेरेंट्स के द्वारा उत्पन्न जो प्रोजेनी होता है, उस प्रोजेनी के अकॉर्डिंग उस पेरेंट्स के परफॉर्मेंस को देखा जाता है। अर्थात सपोज दैट मान लीजिए कि ये 2 पेरेंट्स है, इसके द्वारा जो उत्पन्न प्रोजेनी मान लीजिए ए है, एक बी है, इसके द्वारा उत्पन्न प्रोजेनी जो है सी है। तो उस प्रोजेनी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उनके पेरेंट्स कितने क्या है, हेरिटेबल यानी कि ओजपूर्ण है, यानी कि कितने पावरफुल है। जैसा कि आप सामाजिक जीवन में भी देखते होंगे कि उनके माता पिता के द्वारा उत्पन्न जो उनका संतान होगा, उन संतान को देखकर बताया जाता है कि उनके पिता ऐसे रहे होंगे। दैट इज लाइक प्रोजेनी टेस्ट, ठीक है। तो प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या होता है कि मिक्सचर, आप देखिए यहाँ पर सभी टॉपिक का बस आपको इतना ही आपको शो करना होगा एग्जाम में। तो देखिए मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन वैरायटी, यानी कि किसी भी प्योर लाइन वैरायटी का मिक्सचर होगा, ठीक है। तो प्योर लाइन वैरायटी का मिक्सचर है, फिर उसमें से हम क्या किया है कि 200 से 2000 इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन करेंगे। वो भी इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन, इंडिविजुअल का मतलब होता है समान, ठीक है। तो फिनोटाइप की बेस पर करेंगे, यानी कि जिसकी मार्फोलॉजी आकार की संरचना को देखकर फिनोटाइप की बेस पर करेंगे। जैसे कि उसमें वह डिजीज रेसिस्टेंट हो, ठीक है, फ्री फ्रॉम डिजीज रेसिस्टेंट हो, नंबर ऑफ टिलरिंग की संख्या अच्छा हो, ब्रांचिंग की संख्या अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो, उसके अकॉर्डिंग हम 200 से 2000 इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्लांट को सेपरेटली हार्वेस्ट कर लेंगे। इंडिविजुअल प्लांट मतलब मान लीजिए कि प्योर लाइन मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन है, तो उसमें से देखेंगे कि इंडिविजुअल प्लांट का जो अच्छा परफॉर्मेंस है, मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट कर लीजिए, ये अच्छा नहीं, इसको रिजेक्ट कर दिए, इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको रिजेक्ट कर दिए, इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको रिजेक्ट कर लिए। तो मान लीजिए ये जो इंडिविजुअल प्लांट्स का सिलेक्शन हम किए हैं, पहला ये और एक ये किए हैं और एक ये किए हैं और ये तो नहीं किया, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये किए हैं ना। तो इसके प्लांट्स के सीड को अलग अलग हार्वेस्ट करना पड़ेगा। जबकि मास सिलेक्शन में हम क्या करते थे कि उसके सीड को क्या करते थे, मिक्स कर देते थे। लेकिन प्योर लाइन सिलेक्शन में सभी के सीड को आपको कंप्लीटली अलग अलग हार्वेस्ट करना, यानी सेपरेटली हार्वेस्ट करना, नो मिक्स, यानी उसके सीड को मिक्स नहीं करना होगा। तो जो मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन वैरायटी था, उसके सीड को आप अलग अलग आप क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, फिर उस सीड को कलेक्ट करेंगे, फिर उस सीड को जो अलग अलग हार्वेस्ट करेंगे उसको अलग अलग लाइन में ग्रो करेंगे, ठीक है।
तो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी यानी जो सीड प्राप्त होगा उसको अलग अलग हार्वेस्ट करेंगे, अलग अलग लाइन में, ठीक है। अलग अलग लाइन में क्या किए, हार्वेस्ट कर लिए, मान लीजिए अलग अलग उसको सोविंग कर दिए, ठीक है, बुआई किए इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी सेकेंड ईयर में, ठीक है। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी का मतलब मैंने बताया कि प्योर लाइन सिलेक्शन में हमेशा आपको बस यही बात ध्यान देना है कि कहीं भी उसकी सीड को मिक्स नहीं करना है, जो भी स्टेप होगा उसको कम्प्लीटली अलग अलग ही करना होगा। तो प्योर लाइन सिलेक्शन के लिए 3 स्टेप बनाया गया है, यहाँ पर लिखा गया होमोजाइगस पॉपुलेशन में से, यानी कि प्योर लाइन जो होता है एज ए लाइक होमोजाइगोसिटी, कम्प्लीटली होमोजाइगोसिटी देखने को पड़ता है, उसमें किसी भी प्रकार का डिफ्रेंशिएट नहीं देखने को मिलेगा। प्योर लाइन का मतलब ये होता है, प्योर लाइन यानी कि पूर्ण रूप से शुद्ध है, यानी कि वह कम्प्लीटली होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस किस में आता है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में आता है। तो यही फर्स्ट स्टेप लिखा गया कि प्योर लाइन सिलेक्शन 3 स्टेप पर ही कार्य करता है। ये आपको अवश्य पता होना चाहिए कि होमोजाइगस पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन कर लेंगे, होमोजाइगस पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन कर लेंगे, वो भी फिनोटाइप के बेस पर। फिर सिलेक्शन किए गए पौधों का इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी उगाएंगे, फिर जो सिलेक्शन किए जाएंगे फिर उसका क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रो करेंगे, यही देखिए लिखा गया है। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया गया है कि उसका प्रोजेनी टेस्ट, मैंने बताया प्रोजेनी टेस्ट तो यही एक स्टेप बढ़ जाता है, लेकिन मास सिलेक्शन में प्रोजेनी टेस्ट नहीं किया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। प्योर लाइन सिलेक्शन में प्रोजेनी टेस्ट किया जाता है, जबकि मास सिलेक्शन में प्रोजेनी टेस्ट नहीं किया जाता है। प्रोजेनी टेस्ट करने का मतलब यही हो, इसीलिए उसके सीड को आपस में मिक्स नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रोजेनी टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में बताया गया कि इंडिविजुअल प्रोजेनी का रिप्लिकेट यील्ड ट्रायल किया जाता है। इंडिविजुअल जो प्रोजेनी आपका होगा, ठीक है, तो उसका क्या किया जाएगा, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल किया जाता है। यील्ड ट्रायल किया जाता है, ठीक है। रिप्लिकेटेड भी लिख सकते हो, या तो आप लिख लीजिए प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, ठीक है। प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल का मतलब मैंने मास सिलेक्शन में भी बताया था कि वह वैरायटी जहां पर रिलीज किया जा रहा है उससे पहले वहां पर ऐसी वैरायटी तो ग्रुप फार्मर कर रहे होंगे, तो उसका क्या होता है, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल का मतलब होता है जहां पर वैरायटी बनाई जाती है वहां के क्लाइमेटिक जोन में जो वैरायटी उससे पहले ग्रो किया जा रहा है उससे उस वैरायटी का उस क्लाइमेटिक कंडीशन में जो वैरायटी ग्रो किया जा रहा है उसके साथ कंपेरिजन कराया जाता है, यानी चेक के रूप में चेक किया जाता है, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस को देखने के लिए। तो यहाँ लिखा गया है कि प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, जैसा कि मैंने मास सिलेक्शन में ही जैसे एक्सप्लेन किए थे, सेम प्रक्रिया मास सिलेक्शन की भांति ही एक्सप्लेन करेंगे। प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल कर देंगे, फिर प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल करने के बाद क्या करेंगे, उसके सीड को मिक्स कहीं भी किसी भी स्टेप में आप सीड को मिक्स नहीं करेंगे, अलग अलग सेपरेटली हार्वेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल करेंगे। मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल का मतलब मास सिलेक्शन में भी मैंने बताया था कि जो भी आप सीड बनाए रहेंगे, यानी कि प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल के दौरान जो सीड रहेगा उसको क्या करेंगे, इंडिया के अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में जहां पर रीजनल स्टेशन होगा किसी भी वैरायटी को रिलीज करने का, अलग अलग क्षेत्र में ले जाकर उसको चेक के रूप में देखा जाएगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे मान लीजिए यह उसका परफॉर्मेंस यूपी में देखा गया, इसका परफॉर्मेंस मान लीजिए हरियाणा में देखा गया, इसका परफॉर्मेंस मान लीजिए पंजाब में देखा गया, और यह वाराणसी में देखा गया, ठीक है। तो इसमें से जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको क्या किया जाएगा, सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे स्टेप में, आगे की स्टेप के लिए क्या किया जाएगा, ग्रो कर दिया जाएगा, आगे बढ़ने दिया जाएगा। तो 7th स्टेप में क्या होगा, जब इससे मल्टीलोकेशन यील्ड ट्रायल किया जाए। मल्टीलोकेशन यील्ड ट्रायल का मतलब है प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल के बाद जो भी सीड आपका रहेगा उसको इंडिया के अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन यानी जहां पर वैरायटी रिलीज किया जाएगा उसको मल्टीलोकेशन यील्ड ट्रायल के रूप में, चेक वैरायटी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद उसका सीड मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, सीड मल्टीप्लिकेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, यानी फार्मर तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो यही था प्योर लाइन सिलेक्शन। बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझा कि प्योर लाइन सिलेक्शन जो होता है मुख्य रूप से, पूर्ण रूप से यदि देखा जाए तो हमेशा सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में ही देखा जाता है, और प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, कंप्लीटली होमोजाइगस होता है, उसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन यानी हेटेरोजाइगोसिटी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही था प्योर लाइन सिलेक्शन, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। थैंक यू।